हाय गाइस, वेलकम टू नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस इन प्रेगनेंसी के बारे में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रेगनेंसी में ट्यूबरक्लोसिस कैसे होता है, इसके क्या कॉजेस हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है फीटस पे और मदर पे, और इसका प्रोग्नोसिस कैसा है और इसको मैनेज कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है? ट्यूबरक्लोसिस इज ए इन्फेक्शनस डिसीज ऑफ द लंग्स। इट इज कॉज्ड बाय द एसिड फास्ट बेसिलाई which is also known as the mycobacterium tuberculosis. The bacteria get into the lungs through the inhaled air contaminated by the sputum of the positive cases। ठीक है, तो ये जो ट्यूबरक्लोसिस है एक इन्फेक्शस डिसीज है लंग्स का, जो कि किसके कारण होता है? ये एसिड फास्ट बेसिलाई जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या होता है? ये लंग्स में चला जाता है इनहेल के थ्रू और ये कंटामिनेट कर देता है एयर को, और इसमें अगर स्पुटम टेस्ट करें तो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा ट्यूबरक्लोसिस। देन हम देखेंगे इसका इंसिडेंट। तो इंसिडेंट जो है 1 to 2% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये होता है। ठीक है, देन इसके बाद देखेंगे हम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में सबसे पहले है पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री या फिर पास्ट हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री में है या पास्ट हिस्ट्री है ट्यूबरक्लोसिस का, तो ये भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है या रिस्क फैक्टर है। ठीक है, देन लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है तब। देन एरिया ऑफ द हाई प्रिविलेंस ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, मतलब बहुत ज़्यादा उस एरिया में बहुत ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस होने का प्रिविलेंस है, तो उसके कारण भी ये रिस्क रहता है प्रेग्नेंट वुमेन्स को होने का। देन है HIV इन्फेक्शन। तो HIV इन्फेक्शन में नॉर्मली ट्यूबरक्लोसिस जो है सिम्टम्स रहता है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। देन अल्कोहल एडिक्शन वाले को भी चांस रहता है। देन इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज़ वाले को भी, क्योंकि इंट्रावेनस ड्रग वाले क्या कहते हैं, IV डायरेक्ट इंजेक्शन को एक लगाता है, फिर दूसरा भी उसी इंजेक्शन को लगाता है, जिसके कारण और HIV होने का चांस रहता है और ट्यूबरक्लोसिस होने का भी चांस रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। देन हम देखेंगे इसके सिम्टम्स। तो क्या क्या इसके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं? तो पहला है द सिम्टम्स ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस इन प्रेग्नेंट वुमेन्स कैन नॉट बी स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स रहता है ट्यूबरक्लोसिस में वो प्रेग्नेंट वुमेन्स में स्पेसिफिक नहीं रहता है, मतलब जो जनरली जो वुमेन्स में रहता है या नॉर्मली मेंस में होता है जो ट्यूबरक्लोसिस, वही सिम्टम्स भी प्रेग्नेंट वुमेन्स में दिखाई देते हैं। एंड दोज डेट में सजेस्ट एक्टिव एंड टीबी डिसीज हैज़ द रिक्वायर द फर्दर असेसमेंट आर। तो क्या क्या असेसमेंट इसमें हम लोग कर सकते हैं? तो क्या होता है, कफ विद द परसिस्टेंट फॉर मोर देन ए फ्यू वीक, मतलब जो कफ रहेगा वो मोर देन फ्यू वीक से भी ज़्यादा रहेगा परसिस्टेंट। ठीक है, एंड परसिस्टेंट फीवर रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेंगे, हैवी स्वेटिंग एट नाइट, नाइट में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा। देन अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होगा, जो जनरली ट्यूबरक्लोसिस में होता है कि वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। देन जनरल एंड द अनयूजुअल सेंस ऑफ द टायर्डनेस एंड फीलिंग अनवेल। ठीक है, और जनरल और अनयूजुअल मतलब बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होगा, ठीक है, और अनवेल फील होगा। देन कफिंग ऑफ ब्लड, मतलब जब कफ करेंगे तो उसमें ब्लड आएगा। ठीक है, देन परसिस्टेंट स्वेलिंग इन द नेक ग्लैंड्स, मतलब जो नेक के ग्लैंड्स है वो इन्फेक्शन के कारण क्या हो जाता है, वो स्वेल हो जाता है। तो ये भी सिम्टम्स हैं। तो ये था प्रेगनेंसी में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। देन हम लोग इसके बाद देखेंगे हाउ माइट टीबी अफेक्ट द मदर एंड हर फीटस। ठीक है, मदर तो टीबी है वो मदर को और उसके बेबी को कैसे अफेक्ट करता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, बेबी को लो बर्थ वेट हो सकता है, देन प्रीमेच्योरिटी हो सकता है, देन कंजेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, देन इंक्रीज द नियोनेटल एंड द मैटरनल मॉर्टलिटी। ठीक है, जो नियोनेटल एंड मैटरनल जो मॉर्टलिटी रेट रहता है, डेथ रेट रहता है, वो बढ़ जाता है। देन इंक्रीज द प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, देन एबॉर्शन हो सकता है, देन पोस्टमार्टम हेमरेज भी हो सकते हैं, एंड प्री एक्लेम्सिया हो सकता है। ठीक है, ये सब था जो फीटस और मदर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। देन हम उसके बाद देखेंगे इन्वेस्टिगेशन। तो हम लोग इसको कैसे डायग्नोस कर सकेंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। तो पहला है हिस्ट्री टेकिंग। तो अगर हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, जैसे कि पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है तो उससे पता चल सकता है, या प्रीवियस ट्यूबरक्लोसिस है पहले ही तो उससे पता चल सकता है। ठीक है, देन सेकेंड है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे क्या होगा, नोड पाया जाएगा, लीजन्स पाए जाएंगे। ठीक है, देन थर्ड है चेस्ट रेडियोथेरेपी। तो इसमें एक्सरे वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इसको अवॉइड करना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि जो एक्सरे है वो अफेक्ट करता है फीटस के ऑर्गन के डेवलपमेंट में, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही क्या होता है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, तो उसको अफेक्ट करता है। देन फोर्थ है अर्ली मॉर्निंग स्पूटम टेस्ट। तो अर्ली मॉर्निंग स्पूटम टेस्ट करते हैं जिसमें एसिड फास्ट बेसिलाई को आइडेंटिफाई करते हैं।
देन है गैस्ट्रिक वॉशिंग भी करते हैं, गैस्ट्रिक वॉश करके उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें जो एसिड फास्ट बेसिलाई हो प्रेजेंट है या नहीं। देन है डायग्नोस्टिक ब्रोंकोस्कोपी, डायग्नोस्टिक ब्रोंकोस्कोपी भी कर सकते हैं। देन स्पूटम कल्चर करते हैं। मॉन्टॉक्स टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये था हमारा इन्वेस्टिगेशन। देन हम देखते हैं आगे कि कंजेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस इज डायग्नोस्ड बाय, मतलब कंजेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि जो बच्चा है उसको बिफोर द बर्थ क्या हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। तो पहले फर्स्ट क्या है, लीजन नोटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, मतलब जब बच्चा डिलीवर होगा उसके फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में क्या होगा, लीजन प्रेजेंट रहेगा, लीजन जो रहेगा आर्मपिट में रहेगा, तो उसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन इन्फेक्शन ऑफ द मैटरनल जेनाइटल ट्रैक्ट और प्लेसेंटा, तो अगर इन्फेक्शन, अगर यही ट्यूबरकुलोसिस जो बेसिलाई हो उसका इन्फेक्शन अगर मैटरनल जेनाइटल ट्रैक्ट में है या प्लेसेंटा में है, तो इससे पता चल सकता है कि जो बच्चे में जो ट्यूबरकुलोसिस हुआ है वो कंजेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। देन थर्ड है कैविटेटिंग हेपेटिक ग्रैन्युलोमा डायग्नोस्ड बाय द परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी एट बर्थ, मतलब कैविटेटिंग हेपेटिक ग्रैन्युलोमा ये जो है वो डायग्नोस्ट होगा कैसे, बाय द परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी, मतलब जो लीवर का बायोप्सी करेंगे परक्यूटेनियस एट बर्थ के बाद, तो उसमें क्या फाउंड होगा हम लोग को, कैविटेटिंग हेपेटिक ग्रैन्युलोमा, ठीक है। देन नो एविडेंस ऑफ द पोस्टनेटल ट्रांसमिशन, मतलब कि डिलीवर होने के बाद कुछ भी अगर कुछ एविडेंस नहीं है कि वो ट्रांसफ़र हुआ है इन्फेक्शन। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंजेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस को कैसे होता है, ठीक है। देन है हमारा प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस में क्या है, प्रोग्नोसिस में सबसे पहला पॉइंट है कि अगर ट्यूबरकुलोसिस में अगर पेशेंट को अगर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो बहुत डिलीटेरियस इफेक्ट पड़ता है फीटस पे, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है इन एक्टिव डिसीज फीटर कैन बी अफेक्टेड बाय द ट्रांसप्लांटेशन रूट और बाय द एस्पायरेशन ऑफ द एडनोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो ये डिसीज जो है वो अफेक्ट कैसे करेगा फीटस को, या तो ट्रांसप्लेसेंटल के थ्रू अगर बच्चे के में चला जा रहा है तब, या फिर बच्चा जो है एमनोटिक फ्लूइड को एस्पायरेट कर रहा है, क्योंकि मदर का ब्लड तो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में जाएगा ही, एमनोटिक फ्लूइड में भी रहेगा, तो उसके कारण ये फीटस को अफेक्ट करेगा। देन थर्ड पॉइंट है न्यूनेटल अफेक्शन इज मेनली बाय द पोस्टमार्टम मैटरनल कॉन्टेक्ट। इसका मतलब ये है कि जैसे आफ्टर द डिलीवर जो बच्चा जो रहता है, न्यूनेट जो रहता है अपने मदर के पास रहता है तो कांटेक्ट में रहता है, तो उसके कारण भी जो इन्फेक्शन है ट्यूबरकुलोसिस है वो ट्रांसफ़र हो सकता है बेबी के में, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट है इन अनट्रीटेड पेशेंट इन इंसिडेंस ऑफ द प्रीटर्म लेबर IUGR एंड द पेरिनेटल मॉर्टेलिटी इज हाई। अगर अनट्रीटेड पेशेंट है, अगर ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है पेशेंट का, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंसिडेंस रहता है प्री टर्म लेबर का, ठीक है, एंड IUGR इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन का भी, एंड पेरिनेटल मॉर्टेलिटी का भी बहुत ज़्यादा रेट हाई रहता है, ठीक है। ये था हमारा प्रोग्नोसिस। देन इसके बाद है मैनेजमेंट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज की वीडियो अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।